हेलो फ्रेंड्स, आपनो गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम जानेंगे जो कक्षा छठी की जो दूसरा चैप्टर इसमें पढ़ेंगे हम। दूसरा चैप्टर का नाम है विभिन्नता एवं भेदभाव। विभिन्नता एवं भेदभाव, ये जो विभिन्नता होती है वो क्या होती है। देखिए, जो भारत विभिन्नताओं का देश है, यहाँ पर 8 धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पर जो 8 धर्म के लोग रहते हैं और सभी के क्या हैं, अपनी अपनी रीति रिवाज, अपने अपने धर्म हैं, अपनी अपनी क्या पहनाव है, खान पान है। इन सभी के आधार पर क्या कहते हैं कि भारत में सभी में क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। चलिए देखते हैं। इसमें भारत है, जो भारत है विभिन्नताओं का देश है। भारत में 8 धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पर क्या है, 8 धर्मों के लोग रहते हैं और यहाँ पर लगभग 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। ये विभिन्नता क्या होती है, तो देखिए इसमें विभिन्नता के बारे में देखते हैं। जो भारत में विभिन्नता के कई स्तर होते हैं। भारत में विभिन्नता के कई स्तर होते हैं। देखिए कैसे होते हैं कि इसमें जो खान पान होता है, भारत में अलग अलग जगह क्या होता है, अलग अलग खान पान होता है। जैसे पंजाबियों की डिशेज अलग होती है, गुजरातियों की अलग होती है, राजस्थानियों की अलग होती है। इसी तरह भारत के अगर मैप में बात करें तो जो उत्तर में होते हैं उनका अलग खान पान होता है और भारत के जो दक्षिण में होते हैं उनका खान पान अलग होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के खान पान होते हैं। तो खान पान में भी क्या मिलती है, विभिन्नता मिलती है। दूसरा है हमारा जैसे जाति। यहाँ पर क्या है, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये सभी क्या है, भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं। मतलब धर्मों में भी क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। अगला है हमारा जैसे भाषा। यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। बल्कि क्या है, उसी एक ही क्षेत्र में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, डोगरी, कश्मीरी, इस तरीके से कि लगभग अपने जो 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। पहनाव, जो भारत में है अलग अलग धर्मों के लोग हैं तो अलग अलग पहनाव होता है। तो किसी का क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पहनाव होता है, उनके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो क्या है, अलग अलग रीति रिवाज, त्योहार। अलग अलग धर्म के लोग होंगे तो अलग अलग क्या त्योहार मनाएंगे। उनके अलग अलग धर्म के लोग होंगे, वो क्या करेंगे, कोई दीपावली मना रहा है, हिंदू है, तो मुसलमान है कि ईद मना रहा है। तो इस तरीके से क्या है, सभी क्या है अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं। तो त्योहारों में भी क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। रीति रिवाजों में तथा पूजा पद्धति, सभी की अलग अलग क्या होती है, पूजा पद्धति होती है। सबके अलग अलग क्या होते हैं, आराध्य देव होते हैं अपने, जिसे हम मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं। ठीक है, किसी का जैसे हिंदुओं का मंदिर होता है, जो पंजाबी है उनका गुरुद्वारा होता है, तो इसीलिए, और मुसलमानों का मस्जिद होता है। इस तरह से जो पूजा स्थल होते हैं, पूजा पद्धति होती है उनकी, उनमें भी क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, रंग के आधार पर भी क्या पाई जाती है, भारत में भिन्नता पाई जाती है। कोई काला है, कोई गोरा है, तो इस तरीके से इसमें भी क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। इसके बाद है जो व्यवहार में,
किसी का व्यवहार कैसा होता है, गुस्सा वाला होता है, कोई कठोर स्वभाव का होता है, कोई हंसता ही रहता है, कोई हंसता ही नहीं है। तो इस तरीके से क्या होता है, व्यवहार में भी क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, कोई चुस्त होता है, कोई क्या होता है, सुस्त होता है कि हाँ आपको कोई जल्दी नहा लेता है, कोई नहीं नहाता है। मतलब हर जगह पर क्या होती है, इसमें भी हर किसी के जो व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। सबके व्यवहार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो व्यवहार में भी क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, धर्म आदि में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। इसी को हम कहते हैं विविधता। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। अगला है हमारा विविधता में भेदभाव। में विभिन्नता से भेदभाव। विविधता से भेदभाव कैसे, तो देखो इसमें किसी भी व्यक्ति को उसकी धर्म, जाति और लिंग या क्षेत्र के आधार पर उसे किसी अवसर से वंचित रखा जाता है, उसे अलग कर दिया जाता है। तो उसे हम कहते हैं कि विभिन्नता से भेदभाव। विभिन्नता में क्या हो जाती है, भेदभाव हो जाता है। इसमें देखेंगे किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या क्षेत्रीयता, यानी किस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्रीयता के आधार पर किसी सुविधा से या किसी सुविधा या अवसर से वंचित रखा जाता है। इसे क्या करते हैं, किसी सुविधा से या किसी क्या कहते हैं, उसको अवसर से वंचित रखा जाता है। रखने को हम क्या कहते हैं, भेदभाव कहते हैं। भेदभाव कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, विभिन्नता में भेदभाव। अगर किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर कि उसने किस धर्म में, किस जाति में जन्म लिया है, उसको देखते हुए उसके साथ क्या करना, भेदभाव करना। जैसे कोई कुम्हार जाति का है तो उससे कहा जाता है कि हाँ कुम्हार है तो क्या बनाएगा, मटका ही बनाएगा। तो उसको क्या पहले से ही उसके धर्म के आधार पर उसको क्या कर दिया है, उसको उसके अवसर से कि वो क्या बनना चाहता है, उसके नहीं बल्कि उसके धर्म के आधार पर उसको कार्य बांट दिए जाते हैं, उसके साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई लुहार है तो लुहार वो क्या करेगा, लुहारगिरी करेगा। तो उसको क्या कर दिया है, उसके साथ भेदभाव कर दिया है विभिन्नता के कारण। ठीक है, जिस धर्म में वो पैदा हुआ, धर्म के कारण उसके अंदर क्या कर दिया है उसको। फिर क्या है, अगला है लिंग। अगर कोई लड़का है तो उसको सारी सुख सुविधाएं दी जाती है, लड़कियों को नहीं दी जाती। तो लड़कियों से कहा जाता है कि हाँ अब तुम क्या करो, भी ऐसे कपड़े मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो। तो उसको साथ क्या करते हैं, लिंग के आधार पर बहुत सारे क्या होते हैं, भेदभाव किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्रीयता। अगर कोई क्षेत्र कोई ग्रामीण में है, जो ग्रामीण में रहता है, वो अगर शहर जाता है तो वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि शहर के लोग उसको क्या करते हैं, उसे हीन भावना से देखते, कहते हैं कि ये तो गांव का है। तो उसके क्या करता है, तुलना करता है कि ये हमारी बराबरी नहीं कर सकते, ये तो गाँव का है। तो उसको क्षेत्रता के आधार पर भी क्या करते हैं, उसके साथ भेदभाव करते हैं। इसे ही कहते हैं विभिन्नताओं से भेदभाव। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या क्षेत्रता के आधार पर उसकी सुविधाओं से, उसको किसी भी सुविधा से या अवसर से वंचित रखा जाता है, उसे हम कहते हैं विविधता में भेदभाव। ठीक है, अगला है हमारा पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है, जब हम किसी के बारे में पहले से ही, किसी चीज के बारे में क्या करते हैं, पहले से ही राय बना लेते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से ही राय बना लेते हैं, उसे कहते हैं पूर्वाग्रह। ठीक है,
इसमें देखते हैं, जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पूर्वाग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं। इसे ही पूर्वाग्रह कहा जाता है। ज्यादातर ये क्या होती है, जो राय होती है, ये पूर्वाग्रह की जो राय होती है वो क्या होती है? नकारात्मक होती है। तो ज्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। इससे क्या है? नकारात्मक भाव ज्यादा पैदा होता है ज्यादातर। ठीक है, उदाहरण के लिए देखते हैं, यहाँ पर अंग्रेजी, अगर किसी को अंग्रेजी बोलना आता है और किसी के सामने वो कोई और व्यक्ति आ जाए, उसे अंग्रेजी नहीं आती, तो वो जो अंग्रेजी जानता है वो क्या करता है? वो तुलना करने लगता है कि ये मेरे सामने कुछ नहीं है, क्योंकि इसे अंग्रेजी नहीं आती है। तो इस तरीके से उसके साथ क्या होता है? उसे क्या पूर्वाग्रह किया जाता है, अरे इससे तो अंग्रेजी नहीं आती होगी तो ये क्या है भाई, मेरे सामने कुछ नहीं है, अब मुझे तो अंग्रेजी आती है। तो वो पहले से ही पूर्वाग्रह मान लेता है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में कहते हैं भाई काले लोग रहते हैं, तो एक तरह के पूर्वाग्रह हो गया। हो सकता है कि वहाँ पर कुछ लोग गोरे भी रहते हों। तो इस तरह की जो भी बात होती हो उसे हम कहते हैं पूर्वाग्रह। किसी के बारे में पहले से ही राय बना लेना कि वो व्यक्ति तो ऐसा है, ये वो हम करते हैं कि हाँ ये तो पहले से ही गुस्सैल व्यक्ति है। हो सकता है कि उसे गुस्सा उसी टाइम में आया हो, या हो सकता है कि वो अच्छी स्वभाव का हो। तो इस तरीके से हमें क्या है, क्या करते हैं, किसी पूर्वाग्रह क्या कहते हैं, पूर्व राय बना लेते हैं। पहले से ही किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेना, ये क्या होता है? उसे नकारात्मक, ज्यादातर क्या होता है, ये नकारात्मक होता है, जरूरी नहीं ये सही हो। ठीक है, ठीक है, हम कई बार पूर्वाग्रह बना लेते हैं लोगों के। हम क्या करते हैं, कई बार पूर्वाग्रह बना लेते हैं लोगों के धर्म। हम पूर्वाग्रह बना लेते हैं कैसे? कि लोगों के धर्म को देखते हुए, कि हमारा धर्म तो भाई ऊंचा है और क्या है, उसका धर्म तो क्या भाई कुछ नहीं है, हमारा धर्म ही सर्वोत्तम है, अच्छा है। तो इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, लोग धर्म के आधार पर भी पूर्वाग्रह बनाते हैं। दूसरा है कि चमड़ी के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर, जैसे लोगों के धर्म के आधार पर, जैसे कोई ऊंची जाति में पैदा हुआ तो वो नीची जाति को क्या अछूत मानता है, उसे क्या कहता है कि ये तो नीची जाति का है, इसको तो यही कार्य शोभा देता है। ठीक है, और हम क्या है, ऊंचे कुल के हैं, तो हमें क्या है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, और उन्हें क्या मानते हैं, मूर्ख मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं एक तरह से। ठीक है, तो लोगों के धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव करना। चमड़ी के रंग, अगर कोई काला है तो कोई गोरा है तो क्या करते हैं, गोरे लोग काले के साथ कहते हैं भाई ये तो ऐसा है। तो इस तरीके से उसके साथ भेदभाव किया जाता है, उसके रंग को देखकर, उसके चमड़ी के रंग को देखकर उसके साथ भेदभाव करना। बोलने का तरीका, हम किसी के बोलने के तरीकों को लेकर कहते हैं कि हाँ, पूर्वाग्रह मान लेते हैं कि वो व्यक्ति तो भाई ऐसा है, उसका व्यवहार तो ऐसा है। तो इस तरीके से हम ये भी सोच अपने अंदर कर लेते हैं कि हाँ, वो व्यक्ति इस तरह से बोल रहा है तो उसके व्यवहार के बारे में हम पहले से ही क्या है, वो अपना पूर्वाग्रह, अपनी राय देने लग जाते हैं। कपड़े पहनने का, अगला है कपड़े
पहनने का, जैसे किसी को कपड़ों के हिसाब से हम जज करने लग जाते हैं कि उसके कपड़े तो इस प्रकार है तो वो क्या है भाई, गरीब है। वो उसके गंदे कुचले मैले दे के कपड़े कहते हैं कि हाँ इसका क्या है, ये क्या है, ये तो भाई गरीब है, इसका तो भी इतना स्टेटस नहीं है कि हमारी तरह अच्छे कपड़े पहन सके। तो किसी को कपड़ों के आधार पर जज करना, किसी के बोलने का तरीका, उसके व्यवहार को देखकर उसके बारे में राय बनाना, उसके धर्म के आधार पर, उसके और चमड़ी के रंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव करना, पूर्वाग्रह बनाना कि हाँ वो व्यक्ति इस तरह से काला है तो उसको क्या है, वो क्या है, उसको हीन भाव से देखना और उसके साथ क्या करना, नकारात्मक स्वभाव पेश करना, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना, कपड़े पहनना आदि, पहनने के आदि। ठीक है। इसके बाद हमारे समाज में क्या करते हैं, जो लड़कियां होती हैं, अगला है हमारे समाज में लड़के और लड़कियों में भी क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारे समाज में लड़के लड़कियों के साथ भी क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। पहले से ही पूर्वाग्रह बनाया जाता है कि लड़कियां हैं तो क्या करेंगी, घर का काम ही करेंगी, वो पढ़ाई नहीं करेंगी, उनको जींस नहीं पहननी है, मोबाइल नहीं रखना। तो इस तरह से लड़के क्या है, सब चीज कर सकते हैं। लड़कों के लिए राय बनाई जाती है कि उन्हें क्या है, मजबूत दिल का रहना है, उन्हें कभी रोना नहीं है। उनको क्या सिखाया जाता है कि हाँ लड़के तो रोते नहीं है। ठीक है। इस तरीके से क्या बनाई जाती है, पूर्वा राय बनाई जाती है इनके बारे में कि हाँ इस तरीके से ये कार्य करेंगे। ठीक है। लड़कियों को पढ़ना नहीं है, बल्कि अब क्या है, लड़कियां खूब पढ़ रही हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि रूढ़िवादी धारणाएं क्या होती हैं। रूढ़िवादी धारणाएं, ये रूढ़िवादी धारणाएं क्या होती हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष को, किसी समुदाय को एक ही डोर में क्या करती है, बांध देती हैं। तो इसे देखिए, रूढ़िवादी धारणाएं जो रूढ़िवादी धारणा होती है, जब किसी व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय को एक ही साथ बांध देती है या उनके बारे में क्या करती है, जब किसी व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय को एक ही साथ बांध देती है या उनके बारे में पक्की राय बनाती है, उनके बारे में पक्की राय बना लेते हैं। ठीक है। उनके बारे में क्या है, पक्की राय, उनके बारे में पक्की राय बना ली जाती है।
की बना ली जाती हैं। ठीक है, जब क्या होता है, जब किसी व्यक्ति विशेष में क्या करते हैं, किसी समुदाय के द्वारा क्या करते हैं, एक ही साथ उसको क्या कहते हैं, बहान देते हैं कि उसके बारे में पहले से ही कोई पुरानी जो रिवाज है वो चलता हुआ आ रहा है, उसके बारे में कोई पक्की राय बना ले कि हाँ ये चीज़ तो ऐसे ही होनी है। ठीक है, जैसे हाँ व्यक्ति जो लड़के हैं वो क्या है, रोएंगे नहीं, तो क्यों नहीं रोएंगे, उनको पहले से ही सिखाया जाता है, उनके साथ क्या है, रूढ़िवादी जो सोच होती है वो ही धीरे धीरे चलती हुई आ रही है कि हाँ ये उसको ये कार्य नहीं करना है, हाँ लड़कियों घर का ही काम करना है। तो इस तरीके से जो रूढ़िवादी सोच है वो एक नहीं, एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं बल्कि एक पूरा समुदाय इसमें होता है जो क्या करते हैं, एक पक्की सोच बना लेते हैं, इसे ही हम कहते हैं रूढ़िवादी। ठीक है, रूढ़िवादी सोच या रूढ़िवादी धारणाएं। इसमें क्या होता है, जब खास देश, दूसरा है जब कोई खास देश, धर्म या लिंग के कारण लोगों को गलत समझ लेते हैं, देखिए जब खास देश, धर्म या लिंग के कारण लोगों को क्या समझा जाता है, गलत समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें किसी धर्म के आधार पर या जैसे लिंग के आधार पर क्या करते हैं, लोगों को गलत समझ लेते हैं। ठीक है, गलत समझ लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक रूढ़िवादी सोच कहा जाता है। दूसरा देखेंगे कि मुसलमान जो होते हैं, जो मुस्लिम समुदाय के होते हैं, जो मुस्लिम समुदाय की जो अवधारणा होती है, समुदाय की अवधारणा ये है कि लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के होते हैं उनकी अवधारणा ये होती है कि लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय की अवधारणा है कि लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हो सकता है उसके जो परिवार है उसमें क्या है, उसके परिवार के अंदर कोई समस्या आ जाए, किसी तबीयत खराब हो जाए तो क्या हो जाता है कि पढ़ाई छोड़ दी जाती है। तो ये क्या है, यही रीज़न है कि हाँ लड़कियों को वहाँ पर कि कम पढ़ाने में रुचि लेते हैं, बल्कि और भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं पढ़ाई छुड़वाने के तो लड़कियों के। तो इस तरीके हम क्या कहते हैं, इसमें सोच मान ली गई है कि हाँ मुस्लिम समुदाय में क्या होगी, लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, उसमें रुचि नहीं ली जाती, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि जो अध्ययन है, अध्ययन ये बताता है, अध्ययन के अनुसार ये बताया जाता है कि जो गरीब तबके के होते हैं, गरीबी के कारण क्या होते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। जबकि अध्ययन ये बताता है या दिखाता है कि गरीबी के कारण ऐसा होता है। ठीक है, कोई गरीब है इसी वजह से भी क्या होता है, पढ़ नहीं पाता है। इसलिए अध्ययन ये बताते हैं कि गरीबी भी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से क्या है, लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं। ठीक है, इसलिए उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है या अन्य कोई घरेलू जो समस्या हो सकती है इस कारण से। लेकिन इन्हें क्या मान लिया है कि मुस्लिम जो लड़कियां होती हैं वो क्या हो सकती है, वो क्या है, उनको पढ़ाने में रुचि नहीं ली जाती हैं। तो ये एक रूढ़िवादी धारणा बन गई है, बल्कि ऐसा नहीं है। अब क्या है, लड़कियां टॉप कर रही हैं, पढ़ रही हैं, अपने स्तर पर आगे बढ़ रही हैं,
हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं। ठीक है, अगला है हमारा असमानता और भेदभाव। असमानता और भेदभाव। देखिए, असमानता और भेदभाव में क्या है। असमानता को देखते हैं, असमानता और भेदभावांतर। जब हम पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर क्या है, जब हम पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर क्या करते हैं, आधार पर व्यवहार करते हैं, तो असमानता, तो क्या होता है, जो असमानता होती है, असमानता से भी भेदभाव पैदा होता है। ठीक है, जब हम पूर्वाग्रह यानी पहले से ही किसी के बारे में राय बनाना, और रूढ़िवादी धारणा में तो कट्टरपन यानी पक्की धारणा बना लेना, यहाँ पर उनके बारे में किसी भी बारे में पक्की राय बना देना, ये क्या है, रूढ़िवादी। तो पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। जब इन दोनों के आधार पर हम कार्य करते हैं तो क्या होता है, असमानता से असमानता उत्पन्न होती है। समाज में क्या होती है, एक असमानता उत्पन्न होती है, और असमानता के कारण क्या होता है, भेदभाव होने लगता है। तो असमानता से भी भेदभाव पैदा होता है। इसमें हम देखेंगे जो असमानता क्या है, इसमें असमानता और भेदभाव जो शब्द आया है उसमें जो असमानता है वो क्या है। तो असमानता को देखेंगे, असमान यानी जो समान नहीं है, बराबर नहीं है, उसको कहते हैं। जो क्या है, असमान यानी जो समान नहीं है, या कह सकते हैं कि वो क्या है, बराबर नहीं है, समान नहीं है या बराबर नहीं होना। जैसे कोई क्या है, अमीर है, जैसे हम देखते हैं कोई क्या है, अमीर है, अमीर, दूसरा क्या है, गरीब। ठीक है, असमानता क्या है, असमानता यानी जो समान नहीं है या बराबर नहीं है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे कोई अमीर है, उसके पास क्या है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, अच्छा भोजन है, अच्छे अवसर हैं, सब कुछ है उसके पास। लेकिन जो गरीब होता है उसके पास ना तो रहने के लिए अच्छा मकान होता है, ना खाने के लिए अच्छा भोजन होता है, यहाँ तक कि उसके पास ना तो रोजगार होता है, ना अवसर होता है। और इसके कारण क्या होते हैं, बहुत सारे जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो बेरोजगार रहते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस तरीके से जो असमानता है वो भी समाज में पाई जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, असमानता। ठीक है, इसके पास सब कुछ है और इसके पास क्या है, चीजों की क्या है, कमी है। ठीक है, इसके पास पूर्ति है हर चीज की, इसके पास पूर्ति नहीं है। ठीक है, इसे को क्या कहते हैं, असमानता कहते हैं। दूसरा हम देखेंगे जो भेदभाव है, दूसरा शब्द कौन सा है, भेदभाव। देखिए, जो भेदभाव है वो क्या है, जब किसी व्यक्ति से उसका पहचान के आधार पर, जब किसी व्यक्ति से उसकी पहचान के आधार पर
उसकी पहचान के आधार पर क्या होता है, भेदभाव होता है, के आधार पर गलत तरीके से क्या किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, व्यवहार किया जाता है। जैसे इसमें क्या होता है, जब किसी व्यक्ति से उसकी पहचान के आधार पर कि वो इस कास्ट में जन्म लिया है तो उसके साथ क्या है, कैसा व्यवहार होना चाहिए। अगर वो नीची कास्ट में पैदा हो जाता है तो उसे अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता है, उसके साथ क्या है, अमानवीय व्यवहार किया जाता है। उससे कहा जाता है कि तुम यहाँ बैठो, यहाँ नहीं बैठ सकते, यहाँ खाओ, यहाँ नहीं कर सकता। जैसे हम देखते हैं कि इसमें उन्हें क्या ज़्यादातर क्या है, गतिविधियों में भाग भी नहीं लेने देते। गतिविधियों में जो कैसी भी एक्टिविटी होती हैं उनमें क्या होता है, इनको भाग नहीं लेने देते, नहीं लेने देते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए इसमें हम देखते हैं जैसे ऊंच नीच, ऊंच नीच। ठीक है, इसको हम जैसे समझते हैं ये क्या है, ऊंच और ये नीच। जैसे ऊंचे जो सब तबके के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, जो नीच होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अछूत मानते हैं, उनको अपने साथ बैठाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, बल्कि उन्हें क्या कहते हैं, ये अछूत हैं और हम सर्वश्रेष्ठ हैं। ये क्या है, हमारे जो ये क्या है कि बिल्कुल हमारे तबके के नीचे के कार्य करने वाले हैं, तो उन्हें क्या है, बिल्कुल भी सम्मान नहीं देते बल्कि हीन भावना से देखा जाता है। तथा इनको बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, गतिविधियां होती हैं जो उनसे भी क्या रखा जाता है, वंचित रखा जाता है इनको। जैसे अगर कोई पहले जब एक कुआं रहता था, कुएं से क्या होता था, जो ऊंचे कुल के लोग होते थे उसे अछूतों को क्या करते थे, पानी भी नहीं पीने देते थे। तो इसमें तरह से भी इनके साथ क्या होता है, भेदभाव किया जाता है कि तुम इस मटके से या इस कुएं से क्या नहीं पियोगे, पानी नहीं पियोगे। पानी पीने पर उन्हें मारा जाता, उन्हें इस तरीके से क्या है, भेदभाव किया जाता था। ठीक है, इसमें अब है हमारा क्या हो गया, रूढ़िवादी धारणा। जब किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय के आधार पर एक साथ, मतलब एक व्यक्ति का काम नहीं है बल्कि पूरे समुदाय को ही एक साथ भान देती है, ये एक रूढ़िवादी सोच होती है। उसके बारे में एक पक्की राय बना लेना, किसी चीज के बारे में पक्की राय बना लेना, बल्कि एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समुदाय के द्वारा, तो इसे हम कहते हैं रूढ़िवादी धारणा। जब खास देश या धर्म, लिंग के आधार पर लोगों को गलत समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है, मुस्लिम समुदाय की अवधारणा में लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं। इसमें क्या है, पहले से ही अवधारणा बना ली कि हाँ मुस्लिम समुदाय की जो लड़कियां हैं वो क्या नहीं करेंगी, पढ़ाई नहीं करेंगी, जबकि ऐसा नहीं है। अब अध्ययनरत जब अब चलते हैं तो उसके हिसाब से देखा जाता है कि जो गरीबी के कारण भी बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है, अन्य कारण परिस्थितियां हो सकती हैं उस घर की। तथा अगला है असमानता और भेदभाव। जब पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं तो उसे असमानता से भी भेदभाव पैदा होता है। जब ये दोनों पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी जो सोच है एक साथ मिल जाती हैं तो क्या उत्पन्न होता है, तो असमानता, समाज में असमानता का भेद यानी भेदभाव पैदा होता है। जिसमें असमानता जो शब्द है उसका अर्थ होता है असमानता, यानी जो समान नहीं है, जो क्या है, बराबर नहीं है, असमान है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं असमानता। जैसे अमीरी को ले लो और गरीबी को ले लो। ठीक है, जो अमीर है वो उसके पास सारी सुख सुविधा है, जबकि गरीब व्यक्ति के पास क्या है, ये सुख सुविधा नहीं होती है। और दूसरा है भेदभाव। जब किसी व्यक्ति से उसकी पहचान के आधार पर कि हाँ ये छोटी जाति का है, इस कास्ट में जन्म लिया है, जैसे कोई कुम्हार है तो इसको भी कम आंकना, और अपनी जो बड़ी कास्ट है वो क्या करती है, उसके साथ भेदभाव करती है। तो इस तरीके से जब किसी व्यक्ति विशेष पहचान के आधार पर गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है और उसको गतिविधियों से वंचित रखा जाता है तो इसे हम भेदभाव कहते हैं, जैसे कि ऊंच नीच का भेद।